चलिए दोस्तों, जीके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास का ये आज का है 7वां टॉपिक, जिसका नाम है मगध राज्य। अभी तक आपने पहले 6 टॉपिक नहीं देख ले होगे तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यह टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मगध राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था दोस्तों। और तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में लगभग 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं दोस्तों, जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों, और जो बार बार हर एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक शुरू कर दे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंतिम तक बनाए रखना क्योंकि आपके लिए भी अंतिम में एक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू कर दे। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? मगध वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछा है? मगध वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? बृहद्रथ। बृहद्रथ मगध वंश का संस्थापक था। और देखो दोस्तों, यह जो बृहद्रथ था, तो देखो इनका पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। इनके पुत्र का नाम जरासंध था। अपने को क्या पूछा था? मगध वंश का संस्थापक तो कौन थे? बृहद्रथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 2, मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? राजगृह। राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी दोस्तों। देखो दोस्तों, यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मगध राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, इसलिए इस राज्य की राजधानी पूछी जा सकती। तो देखो, मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। और यह मगध राज्य की राजधानी किसने बनाई थी राजगृह? तो ये बनाई थी बिंबिसार ने। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कौन से प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? बिंबिसार। बिंबिसार ऐसे पहले राजा थे कि जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था दोस्तों। और देखो दोस्तों, यह मगध राज्य की गद्दी पर कब बैठे थे? यह मगध राज्य की गद्दी पर लगभग 544 ईस्वी सन पूर्व में बैठे थे। कब बैठे थे? 544 ईस्वी सन पूर्व। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो बिंबिसार थे, ये हर एक वंश के संस्थापक भी थे। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंबिसार ने मगध राज्य पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसके सही आंसर क्या दोस्तों? लगभग 52 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध राज्य पर शासन किया दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए मगध के राजा बिंबिसार ने किस राज्य वैद्य को भेजा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जीवक को। जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए बिंबिसार ने भेजा था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे रट लो। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज्य मगध में मिलाया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? ब्रह्मदत्त को। देखो, ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने जो अंगराज्य था उसे मगध में मिलाया था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, देखो राजगृहों को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो जो मगध राज्य की राजधानी राजगृह थी, तो मगध राज्य की राजधानी राजगृह किसने बनाई थी? वो बनाई थी बिंबिसार। अपने को क्या पूछा था? अंगराज्य मगध में किसने मिलाया? तो इसका सही आंसर क्या है? किसको हराकर मिलाया था? ब्रह्मदत्त को हराकर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अजातशत्रु। देखो, अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। तो देखो, अपने पिता को ही मारकर अजातशत्रु ने मगध राज्य की गद्दी हासिल की थी। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह कब मगध राज्य की गद्दी पर विराजमान हुए थे जो अजातशत्रु? यह हुए थे लगभग 493 ईस्वी सन पूर्व। कब दोस्तों? 493 ईस्वी सन पूर्व। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या पूछा है? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था दोस्तों? कुनिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे उपनाम वगैरह क्वेश्चन भी लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या पूछा है? अजातशत्रु
ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 32 वर्षों तक। लगभग 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने अपने मगध पर शासन किया था। और देखो दोस्तों, इसने किसकी हत्या कर कर मगध की गद्दी हासिल की थी? अपन ने अभी देखा, वो उसके पिता जो बिंबिसार थे, उसकी उनकी गद्दी, उनको हराकर मगध की गद्दी हासिल की थी। ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? वर्षकार। वर्षकार, या जो उनके सुयोग्य मंत्री थे, उनको यानी उनकी मदद से उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। कौन से मंत्री थे वो अजातशत्रु के? सुयोग्य मंत्री थे। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अपने पिता की हत्या करने के बाद उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 461 ईस्वी सन पूर्व। 461 ईस्वी सन पूर्व में उदयन ने अपने पिता, जिनका नाम क्या था? अजातशत्रु, उनको हराकर 461 ईस्वी सन पूर्व में मगध की गद्दी हासिल की थी। और देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और देखो, अजातशत्रु का पुत्र कौन था? वो था उदयन। तो उदयन ने क्या की? अजातशत्रु की हत्या की थी। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? उसके पिता बिंबिसार की। यह बात ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलीग्राम की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? उदयन ने। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। और देखो, ये उदयन किसका पुत्र था? यह उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने अपने पिता अजातशत्रु को हरा कर यानी मार कर यह गद्दी हासिल की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या पूछा है? हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नागदशक। नागदशक यह हर्यक वंश का अंतिम राजा था। कौन था दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम राजा? वो नागदशक था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्या पूछा है? 412 ईस्वी सन पूर्व में मगध पर किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र में थी उसको हटाकर उसने वैशाली में स्थापित की थी। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या पूछा है? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। और देखो, यह जो कालाशोक था, तो इसने क्या किया था? जो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को लेकर गया था, तो कालाशोक ने पुनः वह राजधानी पाटलिपुत्र को लाई थी। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कालाशोक के बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिंबिसार ने किस किस के साथ शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? महाकोशला, चेल्लना, क्षमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी तीनों स्त्री से शादी करके उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और देखो, यह जो महाकोशला थी, कौन दोस्तों? यह जो महाकोशला थी वो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी। और यह जो चेलन्ना थी वह वैशाली की चेटक की पुत्री थी। और देखो, यह जो क्षमा थी वह मद्र देश की राजकुमारी थी। किस कौन से देश की? मद्र देश की राजकुमारी थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या पूछा है? बिंबिसार ने चीवक को अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था, तब वे किस रोग से पीड़ित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रोग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? पंडु रोग। जब जीवक को उन्होंने भेजा था, किसको भेजा था? जीवक को। तो अवंती के राजा प्रद्योत किस रोग से पीड़ित थे? वे थे पंडु रोग से पीड़ित थे। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर्यक
वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे वे किस धर्म के अनुयायी थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे दिखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या पूछा है दोस्तों? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? किसका? नंद वंश का पूछा है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारे फेसबुक पेज जीके एक्सप्रेस को भी फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए जीके एक्सप्रेस को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जीके एक्सप्रेस को भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं मेरी सभी पीडीएफ और इस वीडियो को भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जीके एक्सप्रेस पर डाल दूंगा दोस्तों। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जीके एक्सप्रेस के साथ हमेशा अपडेट रहते जी। तो चलिए जीके एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके पास जितने भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप होंगे उन सभी स्टडी ग्रुप में यह वीडियो भेज दो और इसकी लिंक आपके सभी दोस्तों के पास भेज दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।